हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एमपी में मेडिकल ऑफिसर के लिए नया रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी हो गया है। राजस्थान में बहुत हंगामा चल रहा है। उसी समय मध्य प्रदेश की सरकार ने तुरंत एमपीपीएससी के लिए 1400 कुछ पोस्ट, अभी एग्जैक्ट नंबर आपको बताऊंगा, 1400 कुछ पोस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए रिजर्व किए हैं। तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या उसकी सारी रिक्वायरमेंट है, क्या एज लिमिट क्या होगी, फॉर्म कैसे भरना है, फीस कितनी है, ये सारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आइए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा अधिकारी के लिए पद बनाए। ठीक है, अब आपके फॉर्म फिल कब से कब तक होंगे, सबसे पहली जानकारी, एमपी ऑनलाइन से आपके फॉर्म फिल होना शुरू होंगे। तो सबसे पहले ये मान लीजिए 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी 2023 तक इसकी डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, कहां से भरे जाएंगे? एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरे जाएंगे। टोटल कितने पोस्ट, मैंने आपको बताया था कि टोटल 1400 कुछ पोस्ट हैं, तो 1456 पोस्ट हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अनरिजर्व में 379, एससी में 178, एसटी में 477, ओबीसी में 276 और उसमें ईडब्ल्यूएस में 146 टोटल पोस्ट आई हैं। उसके बाद ये पद क्या होगा, पोस्ट किस पोस्ट पे आप रिक्रूट किए जाएंगे? मेडिकल ऑफिसर क्लास 2 गेजेटेड ऑफिसर के पोस्ट पे। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो बदल सकती है। एमपीपीएससी ने बताया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे मैंने आपको बताया, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, दूसरा होगा क्या, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल पॉइंट है। उन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकता है और इंटरव्यू भी हो सकता है। एक पॉइंट उन्होंने ऐड किया कि एग्जाम हो सकता है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए। वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, जनरली इंटरव्यू ही होगा। मैं आपको ये बता दूं, अगर कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं कैंडिडेट, तो फिर इसमें इंटरव्यू की एग्जाम की जरूरत पड़ेगी, बाकी इंटरव्यू होना है। ठीक है, 2 साल के अंदर आपको ज्वाइन करना कंपलसरी है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एलिजिबल नहीं है, जो इसके पात्र नहीं है, अनर्हता इन्होंने एक शब्द यूज किया है। तो ऐसे आप कोई भी इंडिविजुअल है जिसको महिला के विरुद्ध किसी भी केस में अपराध साबित हो चुका हो, पहली चीज। दूसरी, ये उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, और अगर ऐसी कोई भी चीज और ऐसा कोई भी अपराध अगर कोर्ट में विचाराधीन है तो भी ये एलिजिबल नहीं होंगे। 2 बच्चे कब से कब तक? 26 जनवरी 2001 के बाद। अगर आपका दूसरा बच्चा पैदा हुआ है या फिर आप उसके बाद प्रेग्नेंट होके 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके पहले आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन एज लिमिट पे। एज लिमिट आपकी कितनी होगी? 21 साल से लेके 40 साल के बीच में आपकी उम्र सीमा होगी। ठीक है, जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी यानी कि रिजर्व कैंडिडेट्स को 5 साल का रिबेट दिया गया है, 5 साल उनमें बढ़ाया गया है। उनके लिए एज लिमिट 40 साल की जगह 45 साल है। और सेम अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं स्टेट लेवल पे या फिर उससे ऊपर, तो भी आपको 5 साल का रिबेट दिया गया है। एज लिमिट, एज आयु कब से काउंट की जाएगी? तो ये जो है 1 जनवरी से काउंट की जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को आपकी एज काउंट की जाएगी। कैसे होगा चयन प्रक्रिया? मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकता है। एग्जाम होगा तो या तो ऑनलाइन ही होगा, नहीं तो अभी तक जैसा होता है इंटरव्यू होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, जिसमें आपको अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप हैं तो 41% मार्क्स, 41% मार्क्स आपको कंपलसरी लाना है। और एसटी, एससी या ओबीसी अगर आप हैं तो उसमें आपको 31% मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड इतने चाहिए ही चाहिए। अगर रिटर्न एग्जाम होता, मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन होगा। रिजल्ट जो होगा वो ऑनलाइन, मतलब एमपी ऑनलाइन पे, आपके एमपीपीएससी पे, आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म की फीस कितनी है? 500 रुपीज अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 250। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, कौन एलिजिबल है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि एनएमसी या फिर एमसीआई में रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड है, वहां से आपका एमबीबीएस आपका पास होना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी से या फिर उस इंस्टीट्यूट से। उसके अलावा वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो एफएमजीई एग्जाम क्वालिफाई करके इंडियन जो नेशनल मेडिकल कमीशन का जो नेशनल मेडिकल रजिस्टर है उसमें रजिस्टर हो चुके हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपलसरी आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उन्होंने उसको हिंदी में लिखा है, वांछनीय अर्हता मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन।
उसके बाद अब ये कब तक होनी चाहिए, क्या बाद में भी कोई एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो नहीं। अगर 19/2/2023 के बाद यानी 19 फरवरी 2023 के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं या होते हैं तो वो इसमें मान्य नहीं किए जाएंगे, उसके पहले के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये रही आपके पास सारी जानकारी। फॉर्म भरिए मेडिकल ऑफिसर का और सबके सब सेलेक्ट होइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।